आखिर में ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पार्टी का आदमी काला धन छुपाने के लिए जाके बॉन्ड खरीद लेगा और इधर से वह दे देगा अपना पार्टी को। इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है, कांग्रेस जहाँ तक लंबे समय तक सरकार में रही है, लेकिन इस तरह का जब जो 14 के बाद में जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसके बाद में यह ज़्यादा होने लगा है और बीजेपी का ही ये प्रश्रय रहा है। बाहरी शक्ति जो देश के बाहर की शक्ति है, जॉर्ज सोरोस जो जिसका मेन मुखौटा यहाँ राहुल गांधी है, या फिर खालिस्तानी आंदोलन हो जो पन्नू बाहर में बैठ करके वहाँ पर करता है। जिस तरह से किसान आंदोलन में जो खालिस्तानी झंडे लगे हुए हैं और उसमें भिंडरावाला का जो तस्वीर लगाया हुआ है, और जिस तरह से कांग्रेस और बाकी लोगों के भी झंडे वहाँ चले गए हैं, वो किसान आंदोलन नहीं है, वो पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन है। बड़ा विचित्र दृश्य है और जैसा कि आप जान रहे हैं कि किसान सड़क पर है, अन्नदाता सड़क पर है और अन्नदाता अपने अधिकार के लिए ये सड़क पर आया है। लेकिन अब चलिए, अब अंत में आपसे एक ही बात जानेंगे हम, क्योंकि कई दर्शकों का यह कहना था कि फिर से आप ही के क्षेत्र में ख्याल से पड़ता है इटखोरी उत्सव। हाँ, ये मेरे ही। चलिए, आप ही के क्षेत्र में पड़ता है, उसका एड्रेस हम समझेंगे हम। लेकिन वहाँ पे फिर से कुछ बाहर से कलाकार, भोजपुरी कलाकार भी शायद पहुँचने वाले हैं। तो क्या JBKSS के जो भी मेंबर सदस्य जो लोग हैं, क्या फिर से उसका विरोध करेंगे? नमस्कार, SMP न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड तो वही किसान आंदोलन का मुद्दा खबरों की सुर्खियां बना हुआ है। किसान आंदोलन पर बीजेपी और TMC के नेताओं ने क्या कहा, तो वहीं इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे बीजेपी TMC तो वहीं JBKSS के मनोज यादव ने कह दी है बड़ी बात। लेकिन किसान आंदोलन पर भाजपा विधायक व नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने आरोप लगाते हुए कई राजनीतिक पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया। साथ ही आपको बताते चले, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड चुनावी बॉन्ड भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग का एक जरिया हुआ करता था, लेकिन इसे अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया है। अब इस पर राजनेताओं का धीरे धीरे ही सही लेकिन आ रहा है बड़ा बयान। साथ ही आपको बताते चलें, कुछ दिन बाद इटखोरी महोत्सव का आयोजन होना है। इस पर फिर से क्या भोजपुरी कलाकारों का होगा बहिष्कार, क्योंकि फिर से बातें आ रही है सामने। इस पर JBKSS के केंद्रीय उपाध्यक्ष मनोज यादव ने कही है बड़ी बात। आइए सुनते हैं इस सभी मुद्दों पर राजनेताओं ने क्या कहा और देखते हैं खबर को विस्तार से। एक बड़ा सराहनीय डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का रहा है। चुनावी बॉन्ड जिसे तमाम पार्टियां इलेक्शन लड़ने के लिए चंदा कलेक्शन करती है, और वो चंदा कहाँ से आता है, किसके लिए जाता है, कौन देता है, ये गौण रहता है, छुपा हुआ रहता है, जिससे जो है ये पार्टियां जो है इस चंदे के द्वारा इलेक्शन लड़ती है। लेकिन जो चुनावी बॉन्ड जो देता है वह बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़े व्यापारी होते हैं, और ये बड़े पार्टी को, विशेष रूप से जो केंद्र में रहते हैं, उनको ही देते हैं, और यह पब्लिक जान नहीं पाती है। और वह जब ये चुनावी चंदा देता है बॉन्ड के रूप में, तो गौण रहता है, जिसे पब्लिक जान नहीं पाती है। यह निर्णय जो है सराहनीय निर्णय है, जिसके कारण आज आने वाले समय में चुनाव जो है बहुत अच्छे ढंग से होगा, और फंड का जो स्थिति जो होती थी वह एक बढ़िया दायरे से अपना इलेक्शन लड़ेंगे, और पब्लिक जो चुनावी फंड कौन देता है, किसको देता है, इसकी जानकारी नहीं होती थी, वह अब जो है आगे के लिए एक रास्ता बना। इसमें बड़ी कंपनियां होती हैं, लेकिन ये गौण होने के नाते पब्लिक जान नहीं पाती है, और वो बड़ी पार्टियां ये फंड जो देता है उसके बदले में वो बड़ी लाभ लेने के लिए पार्टी को बाध्य करता है। बाद में जब वो सरकार बनाता है या सरकार में होते हैं, तो उसके बदले में
सरकार उनको क्या देती है इसकी जानकारी किसी को नहीं होती। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, कांग्रेस जहाँ तक लंबे समय तक सरकार में रही है, लेकिन इस तरह का जब जो 14 के बाद में जो बीजेपी गवर्नमेंट आई, उसके बाद में यह ज़्यादा होने लगा है और बीजेपी का ही ये प्रश्रय रहा है और बीजेपी ने इस कानून को लाया था। इसलिए जो भी ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो है वह अगर देखिएगा पूरा प्रकरण में तो 70 to 75% जो है वो बीजेपी को हो गया है और बाकी छोटी पार्टियां हैं, जो छोटी पार्टियां जिसमें कांग्रेस है और भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो चंदे के रूप में लेती है, लेकिन उस तरह के चंदे का उनमें जो असर होता है, जो पार्टियों को उनको रिटर्न देता है, ऐसी भावना नहीं। चंदा तो कोई भी देता है, लेकिन बीजेपी जब से इस इलेक्टोरल बॉन्ड का जो काम शुरू किया, यानी इस शुरुआत किया, तो वो परसेंटेज वाइज देखिएगा तो बीजेपी के पास ज़्यादा है, व्यापारी वर्ग बीजेपी को देता है और बीजेपी उसके लिए बड़ा काम करती है, वो दिखता है। जैसे आज अडानी अंबानी नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, तो ये पार्टी जो है उनको क्या दे रही है, क्या कर रही है, उनके लिए कैसा संपर्क बना के अपने आप को रखी है, ये दिखता है। इसीलिए जो है इस तरह का जो है कदम उन्होंने उठाया और उसका पुतला दहन किया। तो आइए केंद्रीय उपाध्यक्ष जेबीकेएसएस के मनोज यादव अब हमारे साथ हैं, दो शब्द जान लेते हैं इनसे भी, क्योंकि लगातार ये मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के। और वहीं हम आपसे बात करेंगे इटखोरी उत्सव को लेकर के भी, लेकिन आइए पहले हम बात कर लेते हैं। मनोज जी, क्या कहेंगे जिस तरह से माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है? देखिए, मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरी तरह से स्वागत करता हूं। मैं बता रहा हूं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड को जो वो बोले हैं कि आखिर में ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पार्टी का आदमी काला धन छुपाने के लिए जाके बॉन्ड खरीद लेगा और इधर से वह दे देगा अपना पार्टी को। आप मान लीजिए कि जिस प्रकार से बड़े बड़े जो 4000 करोड़ 500 करोड़ वह जो पकड़ा रहे हैं, जो मशीन गिनते गिनते थक रहा है, वो बॉन्ड खरीद लेगा और पार्टी फंड में दे देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से वो बताइए देगा कि हम कितना पैसा दे दिए। ये जग जाहिर होना चाहिए, ये पैसा के दे रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये बॉन्ड कितना का खरीदाया, ये चीज़ को तो पता होना ही चाहिए। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करता हूँ। कम से कम जो ये सरकार बोलती थी बीजेपी सरकार काला धन हम करेंगे, काला धन करेंगे, तो यह काला धन है, ये काला धन ही है जो अप्रत्यक्ष रूप से जो है आपके पास में पहुँच रहा है और नाम उसका छुपा दे रहे हैं, तो काले धन न छुपा रहा है और वो उसको खरीदने के लिए जो है आप टैक्स फ्री किए हुए हैं। ये पूरी तरह से हम स्वागत करते हैं और सबका नाम उजागर होना चाहिए। ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इतना पैसा पार्टी फंड में करोड़ों करोड़ कहाँ से जा रहा है, अरबों अरब कहाँ से जा रहा है, तो ये हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्वागत करते हैं। ये देखिए, सबसे बड़ा बात है, सब चोर चोर मौसेरा भाई है कि ये तुम विरोध करो और विरोध करेंगे तेरे बात कहेंगे नहीं 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 ठीक बोल रहा है, हम तुम्हारे समर्थन में हैं, उसके बाद वह समर्थन कर देगा, तो बाद में पता नहीं चलेगा। ये दोनों एक ही चट्टा पट्टा है जी। ये तुम विरोध करो, कभी तुम विरोध करो और उसके बाद सब आप जानते हैं, कभी भी सांसद का या विधायक का ये लोग विरोधी दल कहलाते हैं ना, लेकिन जब कोई भी राज्य सरकार विधायकों का वेतन बढ़ाती है, कभी आप विरोध करते हुए देखें? विधानसभा भी झारखंड में बढ़ा सबका वेतन, कोई बोला कि वेतन नहीं बढ़ाना चाहिए? ताली बजता है, सबको ताली बजाते हैं। इसीलिए ये लोग सब एक ही चट्टा पट्टा है और ये कुल मिलाकर के देश को दिमाग की तरह चाटना चाह रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, ईमानदार छवि होना चाहिए, ईमानदार आदमी आना चाहिए। कांग्रेस क्यों आ गया विरोध करने? आप हो सकता है नहीं, देखिए अभी नौकर कम हुआ है, पहले माला माल वह न था है, तो जिस समय अभी मान लीजिए अभी 56% दिखा रहा है, 57% जो ये पैसा आ रहा है जो वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के पास आ रहा है, लेकिन सेकंड नंबर पर तो यही है। लेकिन जो 2014 का पहले क्या फर्स्ट नंबर पर ही था, ये सेकंड नंबर पर था। तो टीएमसी भी इसका समर्थन कर रही है, तो समर्थन काहे नहीं करेगी? बोले ना कि एक वो विरोध करेगा, एक समर्थन करेगा, एक क्योंकि टीएमसी थर्ड नंबर पर है, मालूम होना चाहिए।
ये जो बॉन्ड जो खरीदा करके पैसा आ रहा है, फर्स्ट नंबर पर बीजेपी, सेकंड नंबर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और थर्ड नंबर पर टीएमसी, तो ये लोग करेंगे ही। बड़ा विचित्र दृश्य है। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि किसान सड़क पर है, अन्नदाता सड़क पर है, और अन्नदाता अपने अधिकार के लिए ये सड़क पर आया है। और ये उनके सड़क पर आने का मुख्य कारण ये है कि मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, वो सरकार जो है बहुत महीनों से टालने का काम कर रही है। पिछले दिनों में भी आपने देखा रोड पर लोग आए, अपना अधिकार के लिए बहुतों की जान गई। उस समय सरकार ने उनसे टाइम लेकर के उनको आश्वासन दे करके छोड़ दिया। इतने दिनों तक सरकार उस पर काम नहीं किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है किसान के लिए बहुत अहम है, और किसान जो है अपने इस अधिकार के लिए लड़ रहा है। और ये जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो तानाशाही का रवैया अपनाया हुआ है। वो उनको रास्ते में घेर रहा है, रास्ते में जो है तरह तरह की बाधाओं को डाल रहा है, बैरिकेडिंग कर रहा है। लेकिन किसान के पास अब कोई उपाय नहीं है। वह दिल्ली आकर के अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहती है। और उसके साथ साथ आप ये देखिएगा कि किसान का जो लोन है वो उसको जो है वो माफ़ नहीं कर रहे, जबकि अडानी अंबानी जैसे बड़े व्यापारी जो देश के पैसे को लूट करके भागा और उनके पैसों का इस्तेमाल करके वो अपना स्वार्थ सिद्धि किया, उनका करोड़ों रुपया जो है वो माफ़ कर दिया। तो किसान जो है वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है, और सरकार अगर यदि चाहती तो अन्नदाता को ये काम करके दे सकती है। और मुख्य इसका जो समस्या है उसका समाधान हो सकता है। और किसान जो है, जब तक किसान जिंदा है तब तक लड़ाई लड़ेगा, क्योंकि वो अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है। और किसान खुशहाल रहेगा तो देश खुशहाल रहेगा। जैसा हम जानते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। भारत के अधिकांश लोग कृषि पर अपना जीवन यापन करते हैं, और किसान ही को अगर सरकार अगर इस तरह का वर्तान न करेगी, उनके अधिकार को नहीं देगी और एक किसान को स्वस्थ और शुद्ध नहीं रखेगी, तो हमारा देश आगे जाके भी बहुत सारा समस्याओं से घिरा हुआ पाएगा। हाँ ना, कि बाहरी शक्ति जो देश के बाहर की शक्ति है, और जॉर्ज सोरोस जो जिसका मेन मुखौटा यहाँ राहुल गांधी है, या फिर खालिस्तानी आंदोलन हो जो पन्नू बाहर में बैठ करके वहाँ पर करता है। जिस तरह से किसान आंदोलन में जो खालिस्तानी झंडे लगे हुए हैं और उसमें भिंडरावाला का जो तस्वीर लगाया हुआ है, और जिस तरह से कांग्रेस और बाकी लोगों के भी झंडे वहाँ चले गए हैं, वो किसान आंदोलन नहीं है, वो पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन है जो इस 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके किसान अन्नदाताओं को एक माने आगे नाम दे करके उसको बदनाम करने का काम किया जा रहा है। इनका मकसद है अराजकता फैलाने का, इनका मकसद है ऐसा नॉनसेंस पैदा करने का कि पूरे देश के अंदर देश की बदनामी हो, पूरे देश के विश्व के अंदर देश जो है उसको कटघरे में खड़ा किया जा सके। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा वो सारे लोग हैं। चलिए, लेकिन अब चलिए, अब अंत में आपसे एक ही बात जानेंगे हम, क्योंकि कई दर्शकों का यह कहना था कि फिर से आप ही के क्षेत्र में मेरे ख्याल से पड़ता है इटखोरी उत्सव। हाँ, ये मेरे ही। चलिए, आप ही के क्षेत्र में पड़ता है, उसका एड्रेस हम समझेंगे हम। लेकिन वहाँ पे फिर से कुछ बाहर से कलाकार, भोजपुरी कलाकार भी शायद पहुँचने वाले हैं। तो क्या JBKSS के जो भी मेंबर सदस्य जो लोग हैं, क्या फिर से उसका विरोध करेंगे? मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं बाहरी कलाकारों का, बाहरी विद्वानों का, बाहरी वैज्ञानिकों का या बाहरी खिलाड़ियों का, हम लोग किसी भी कलाकार या खिलाड़ी या विद्वान या वैज्ञानिक का विरोधी नहीं है। हम लोग सिर्फ बोले कि ये संस्कृति से मैच नहीं करता हो, ऐसे अभद्र गाने ना गाए जाएं जो कि झारखंड की संस्कृति से
मैच नहीं करता हो, बस हम लोग इसका बर्गर गाना का विरोध करते हैं। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि नहीं, भोजपुरी भी यदि वो गाएंगे तो नहीं गाने दिया जाएगा। ऐसा कोई, देखिए एक बात बता रहे हैं, सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। हमको अपनी माँ से प्रेम है तो किसी और को अपनी माँ से प्रेम है, ये चीज़ को जो बताते हैं। और मातृभाषा जो होती है वो उनकी माँ की भाषा होती है, माँ के साथ सीखता है। तो भोजपुरी जो है, मान लीजिए, जो कि अगर झारखंड में भी अगर यदि देखा जाए तो हमारा पलामू क्षेत्र में भोजपुरी बोला जाता है। और जो कार्यक्रम जहाँ पे हो रहा है, और जहाँ पर वह कार्यक्रम हो रहा है इटखोरी, वहाँ पर मिक्स है। वहाँ पर अगर यदि कहा जाए तो संख्या बल तो खोरठा का ही है, लेकिन वहाँ पर मिक्स कहा जाए तो ये खोरठा ज़्यादा बोला जाता है। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है, माँ भद्रकाली का वहाँ मंदिर है, और वहाँ पर अगर आराधना जो है, अगर यदि वैसे गीत गाने के लिए बाहर से लोग आते हैं तो निश्चित रूप से माँ काली के लिए या जो भी कुछ होगा उनके गाने गाए जाएंगे। वहाँ मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से आप भक्तिमय संगीत कार्यक्रम देखा जाए, भक्तिमय संगीत कार्यक्रम है, तो यहाँ तो कोई इसका संभावना भी नहीं है। इसलिए यहाँ पर भी, या जो भी पहले भी हुआ था, तो यहाँ पर भी कहाँ, हाँ पिछले बार भी आए थे। पिछले बार भी यहाँ पर जो को देखिए कलाकार होते हैं, वो अपनी कला दिखाने के लिए आते हैं, एक दिन के लिए आते हैं। वो हमारी नौकरी लूटने नहीं आते हैं, वो हमारा खेत और ज़मीन और कोयला वैसी ज़मीन लूटने नहीं आते हैं। जल जंगल ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। वो एक रात के लिए, 2 रात के लिए मनोरंजन करने के लिए आते हैं, और भक्तिमय करके वो चले जाते हैं। इसलिए उनका विरोध करना, जेबी केसेस भी विरोध नहीं करे। नहीं, जेबी केसेस सब बार बार बोल रहा हूँ, कलाकारों का विरोध नहीं करेगा, वैज्ञानिकों का विरोध नहीं है, प्लेयर का विरोध नहीं है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।